नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहर के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के प्रांगण में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इसके बाद सीएम मोहन यादव बोधगया पहुंचे, जहां उन्होंने बोधगया के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस पार्टी ने ओबीसी और SC/ST वालों के साथ हमेशा अन्याय किया है। अब तो कांग्रेस के राजकुमार कहे जाने वाले राहुल गांधी ने भी अपने एक बयान में इस बात को स्वीकार किया है। यह दर्शाता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। SC/ST OBC और मुसलमान का रहनुमा होने का दावा करती है, लेकिन हकीकत यह है कि ये लोग सिर्फ ठगने का कार्य करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ममता बनर्जी पर भी तंज कसते हुए कहा कि ये सिर्फ मुसलमान के साथ होने का दिखावा करती है, लेकिन ये लोग मुसलमान, OBC, SC/ST वालों को हमेशा से नुकसान करते रहे हैं। कांग्रेस के साथ रहने वाली जितनी पार्टियां हैं, उन्होंने भी इन लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि गया भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि है, सनातन की धर्म नगरी है। ऐसे में हमने प्रार्थना की कि इन लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे। मुस्लिम, OBC, SC/ST के साथ इनका कारनामा अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है और जनता सब कुछ समझ चुकी है। गया से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। जनसभा पूरा होने के बाद आज तेजस्वी ने हेलीकॉप्टर में केक कटिंग किया है, केक काटा है। तो अपनी 200 सभा पूरा होने पर केक काटा है तेजस्वी ने हेलीकॉप्टर में। अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं मान सकता हूँ कि अब इस पे मैं क्या टिप्पणी करूँ। सभाओं पे केक काटने के बजाय रिजल्ट आने पे कुछ सोचते तो अच्छा लगता है। उनको लगता है रिजल्ट आने पे कुछ होगा कि नहीं होगा, पता नहीं। एनडीए की क्या स्थिति होगी? स्थिति क्या है? स्थिति तो स्पष्ट है। पूरे देश के अंदर हमने सबने देखा है कि जो बात मैंने यहाँ कही है, जनता के बीच ये बात नीचे तक अपील हुई है। और यही कारण है कि जब पहली बार 2014 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, और हमने सबने देखा कि वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 2019 में कहा था कि अब की बार 300 पार, तो डंके की चोट 300 पार हमने अपनी पूरी की थी। आप भूले नहीं, 2014 के समय ये सारे इसी प्रकार के कांग्रेस और उनके साथ वालों ने हंसी उड़ाई थी। असंभव है, हो नहीं सकता, कभी इनकी सरकार नहीं बनेगी। और माननीय मोदी जी के बारे में तो इतना गंदा बोलते थे। गुजरात के चुनाव के बाद जब उनको CM करके PM अनाउंस हुए CM से, तो हमने सबने देखा, पूरे देश ने एक्सेप्ट किया और पूरे देश में एक वातावरण बना पूर्ण बहुमत की सरकार का। 2019 में 300 पार हुए, और अब मैं निश्चित गारंटी से कह सकता हूँ कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम 300 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे और सब साथ वालों को मिलाकर के 400 पार जाएंगे। अभी तक के जो मेरी जानकारी में है, 5 चरण के जो चुनाव हो चुके हैं, उस 5 चरण के चुनाव में निश्चित रूप से हमने जो कहा है हम उसके यथार्थ तक पहुँचे। मैं डॉक्टर मोहन यादव गया की धरती से आज आपसे मिल रहा हूँ, और मेरे मन के उद्गार कल और आज से लेकर के वर्तमान के गया के बिहार के प्रवास के साथ साथ लोकसभा के चुनाव भी चल रहे हैं। कल मैं 3 सभाएं अलग लेते आज आया हूँ, और यहाँ से आजमगढ़ एक कार्यक्रम में जाने वाला हूँ। 2 बड़े घटनाक्रम घटे जरूर करना चाहिए। एक, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के शहजादे जी ने कल बेबाकी से एक बात कही है, और ये वो बात है जिस बात के आधार पर हम तो वर्षों से कह रहे थे, कांग्रेस दलित, ST, SC, OBC इनका लगातार नुकसान करती है, इनको वोट बैंक की तरह वापरती रहती है, केवल अपने लाभ के लिए वर्षों तक इस वर्ग के साथ अन्याय करती रही है। हमने सबने कल समाचारों के सार्वजनिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे भी सुना, जब राहुल गांधी जी ने खुद ने एक्सेप्ट किया, उनकी दादी, उनके नाना अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी की UPA सरकार, उनके पापा श्री राजीव गांधी, सभी के द्वारा घोर अन्याय SC/ST OBC के साथ किया गया। और उन्होंने इस बात को स्वीकार करते हुए, जो भारतीय जनता पार्टी वर्षों से कह रही थी,
वो उनके द्वारा किया गया 70 साल से ज़्यादा समय तक कांग्रेस ने जो झूठ बोल करके इस वर्ग का विरोध किया था वो अब उनने खुद ने मान लिया। इससे सारी पोल कांग्रेस की खुली और इस पोल खुलने के बाद भी आज बड़ी किस प्रकार से कांग्रेस इसके बारे में आगे कहेगी वो बात तो कांग्रेस के पास है, लेकिन कांग्रेस ने जिस ढंग से अपनी बात कही थी हमको इस बात के लिए ये बात जोड़नी पड़ेगी जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कहते आए हैं कि ये लगातार उस ST SC OBC का केवल वोट बैंक की तरह उपयोग करते रहे, झूठ बोलते रहे, इससे इनका कोई लगाव नहीं है। और यही कारण है कि इसने इनके द्वारा OBC आयोग की संवैधानिक मान्यता भी नहीं दी थी और वो संवैधानिक मान्यता देने का भी निर्णय अगर किसी ने किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया कि अगर एक आयोग बनता है तो कम से कम वो आयोग को आप आयोग की तरह तो रखो। और उसी तरह से एक और बड़ा घटनाक्रम घटा है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक निर्णय किया है कि धर्म आधारित आरक्षण नहीं हो सकता है। जो मूल बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान की भावना है और संविधान में स्पष्ट किया है, जाति आधारित आरक्षण हो सकता है लेकिन धर्म आधारित आरक्षण नहीं हो सकता। और यही कारण है कि ममता बनर्जी द्वारा दिए गए उस आरक्षण को जो उन्होंने लगभग 5 लाख लोगों को, मुस्लिम लोगों को SC ST OBC में से कुछ आरक्षण काट करके आरक्षण देने की बात कही थी। तो एक तरह से धर्म आधारित आरक्षण ये संविधान की भावना के विरुद्ध है। और इसी बात को हमने देखा कि यही कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में कर रही और अन्य जगह कर रही और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा कि बड़ी बेशर्मी के साथ आज भी इतने अच्छे निर्णय को जो संविधान की भावना के अनुरूप है, ममता बनर्जी जो घमंडिया गठबंधन ईडी गठबंधन की बाहर से समर्थक भी, अर्थात वो भी SC ST OBC आरक्षण का एक तरह से नुकसान कर रही इस वर्ग का। और केवल तुष्टीकरण को लेकर के, मुस्लिम बंधुओं को लेकर के वो मुस्लिम आरक्षण SC ST OBC का लेकर के देना और उन्होंने कहा कि मैं हाईकोर्ट के इस फैसले को नहीं मानती। अब इसका मतलब है कि वो SC ST OBC के हक को काटना जानते, इसका नुकसान करना जानते और वो कह रहे कि हम इस निर्णय के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जरूर जाइए, लेकिन ये वही बात होगी जिसके लिए हमने शुरू दिन से कहा है कि ये SC ST OBC का कभी भला करने वाले नहीं है, ये SC ST OBC का नुकसान करने वाले हैं और एक तरह से ये जिन्ना की उस विभाजनकारी मानसिकता को पुनर्जीवित कर रहे हैं जिसके कारण देश का अतीत के काल में बंटवारा हुआ। तो कांग्रेस हो, ममता हो या इनके साथ वाले सारे इनके घमंडिया गठबंधन के अलग अलग लोग हो, ये हमेशा SC ST OBC के हक पे डाका डाल रहे हैं, बुरा कर रहे हैं और इसी तरह से केवल जनता को भ्रमित करते हैं। और हम सब जानते हैं इस बात कि जो वहाँ कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में हुआ वो अभी कलकत्ता का फैसला अपने आप में बताता है कि इनने भी गलत किया है। और इस बात को जब हम लेकर के सबके बीच आते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के बारे में उल्टी बात कर रहे हैं। मुझे इस बात के लिए कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये कांग्रेस की सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे शिक्षण संस्थाओं में भी OBC, दलित और आदिवासियों का इन्होंने आरक्षण खत्म किया है। इसका अर्थ ये कि कांग्रेस को अतीत के काल में की गई गलती से भी माफ़ी मांगना चाहिए। और तो और इनके अतीत के पाप इतने खराब हैं कि जिसकी जानकारी हम रखते भी हैं, दोबारा दोहराते भी हैं। इन्होंने कांग्रेस हो या इनके साथ वाले गठबंधन, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ